हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अपने मन को अपने कब्जे में रखना एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि मन तो होता ही है चंचल। आप कितना भी पकड़ने का प्रयास करें वो भागता ही है। वो या तो अपने नाचेगा और या तो आपको अपने इशारे पर नचाएगा। तो बेहतर यही है हर एक स्टूडेंट के लिए कि हम मन के इशारे पर न नाचें, बल्कि मन को अपने इशारे पर नचाएं। अब अपने मन को कब्जे में रखने का मतलब एक सीधा और सरल उपाय जो मैंने किया था वो मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए, सबसे पहली बात ये है ना कि मन में एकाग्रता लाना बहुत ही ज़रूरी होता है। थोड़ा सा हम इसको पहले समझ लेते हैं कि ये हमारा मन इतना चंचल है, तो इसको हम किस तरह से धीरे धीरे रास्ते पे लेके आएंगे। अब देखिए, आप ऐसा महसूस किए होंगे ना कि कभी कभी मन हमसे वो काम कहता है करने के लिए जो हमारे लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होता है। और मन का यही काम है कि वो हमारा जो ध्यान हम केंद्रित करने का प्रयास करते हैं किसी एक चीज़ पे, वो उसको घुमा फिरा के कहीं और लेके जाएगा। पहले हमसे कुछ कहेगा कि ये काम करो, फिर अगर हम अपने मन को वहाँ लेके चले जाते हैं, अपने आप को लेके चले जाते हैं, जब वो काम करने लगते हैं तो कुछ देर के बाद ही मन कहेगा ये नहीं, ये काम करो। मतलब हमारी जो क्षमता है जो एक जगह लगनी चाहिए थी, मन उसको कई जगह डिवाइड कर दे रहा है। अब सबसे बड़ी गलती यही होती है कि जब हम मन के पीछे पीछे भागने लगते हैं, बस वहीं पर हमारी पढ़ाई बाधित होती है। दो तीन चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगी जो मैं मन को अपने नियंत्रण की। जैसे मैंने पढ़ाई की तो मैंने अपने मन को नियंत्रण किया। बहुत ही ज़रूरी है कि आप मन को अपने नियंत्रण में करके पढ़ेंगे। पढ़ना ही नहीं, कोई भी काम, मैं कह रही हूँ जीवन में सफल होने के लिए कोई भी आप काम करेंगे तो डिसिप्लिन में होना बहुत ज़रूरी है। आपको अपने मन को एकाग्र करना बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात है कि एकाग्र मन तभी होगा जब आपको नियंत्रण करने अपने मन पे आएगा, उसकी लगाम आपके हाथ में होगी। अब देखिए, अब जब मन इस तरह से कहता है ना, तो हमारे अंदर, एक स्टूडेंट के अंदर ये होना चाहिए कि हम उसके विरुद्ध खड़े हों हमेशा। कहने का मतलब कि आपकी लड़ाई जो है ना आपके मन से है और किसी से नहीं है। बाहरी दुनिया से तो आप बाद में लड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारा युद्ध जो होता है ना, हमारा अपने आप से होता है। जो अपने आप पे विजय प्राप्त कर लिया है ना, मतलब अपने आप में अगर हम जीत गए, अपने मन से हम जीत गए, अपने आप पे अपना शासन करना शुरू कर दिए ना, तो पूरी दुनिया पे शासन करना शुरू कर सकते हैं। 100% यकीन मानिए। आज के डेट में मुझे इतना मालूम है कि कौन सा काम कब करना चाहिए। और मन तो बहुत कुछ करता है कि इस टाइम में ये चलो सो लेते हैं, थोड़ा आराम कर लेते हैं, लेकिन मुझे उससे पहले, उससे बड़ी मुझे कुछ जिम्मेदारियां समझ में आती हैं कि नहीं, अगर हम यहाँ पे समय अपना बर्बाद करेंगे तो मेरा ये काम बेकार हो जाएगा और जो इतने दिन से हम काम करते आ रहे हैं वो काम खराब हो जाएगा। तो मैं अपने मन को तुरंत नियंत्रण में करके अपने उस काम को करती हूँ जो जरूरी होता है। तो मन को नियंत्रित करने के लिए सबसे पहला काम है कि आपको अपने मन के विरुद्ध हमेशा खड़े रहना पड़ेगा। यानी कि आपको अपने आप से युद्ध करना पड़ेगा, दिमाग में बैठाना पड़ेगा कि मन जो हमारा है ना वो हमको घुमाएगा। तो जो मन कहे, है ना, वो काम कतई ना करिए। पढ़ते टाइम में अक्सर यही होगा कि आप पढ़ने बैठेंगे तो मन शुरुआत में तो बिल्कुल नहीं कहेगा कि आप पढ़िए। तो मन जो कहे वो काम कतई ना करिए, या जो मन कह रहा है, ठीक है, वो काम कतई ना करिए, या जो नहीं कह रहा है वही काम करिए। तो नहीं क्या कहेगा मन? न पढ़ो, है ना, देर तक जागोगे तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। बहुत सारी चीज़ें आपके सामने ला के रखेगा मन की तुम न पढ़ो, क्योंकि हमने डिसाइड किया है पढ़ने का। आप जो चीज़ डिसाइड करेंगे, अच्छी चीज़ करेंगे डिसाइड, मन उसके विरुद्ध चला जाता है। सबसे ज़रूरी बात कि आपको हमेशा अपने मन के विरुद्ध खड़ा होना पड़ेगा सफलता प्राप्त करने के लिए शुरुआत में। बाद में ना ये मन बड़ा ऐसा है ना कि ये मन भी बाद में समझ जाता है, क्योंकि मन तो हमारे अंदर रहता है। वो जानता है कि भाई पानी में रह के मगरमच्छ से बैर करना ठीक नहीं है। वो कुछ समय के बाद ना वो समझ जाता है और आपके इशारे पर खुद नाचने लगता है। तो इसलिए शुरुआत में कंट्रोल करने के लिए, जैसे एक बिगड़ैल समझिए हाथी है, हाथी पागल हो गया है, अब उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है, वो तोड़ फोड़ कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। तो महावत वहाँ पर अपने इंटेलिजेंस का प्रयोग करता है, वहाँ पर साम दाम दंड भेद सब कुछ करता है, मारता पीटता भी है उसको, जैसे भी है ना, मतलब जैसे भी है उसको घुमा फिरा के उसको अपने कंट्रोल में करता है ना। तो अपने मन को हमको भी इसी तरह से किसी भी तरह से करके नियंत्रित करना जरूरी है। दूसरी चीज़ है एकाग्रता। एकाग्रता लाना कैसे? अब मान लीजिए हमारा मन बार बार भटक रहा है, अब एकाग्रता हम कैसे लाएंगे उसको? तो बस हमें यही सोच लेना है ना कि अपने, जब आपको ऐसा लगे, एकाग्रता से मतलब देखिए ऐसा नहीं है कि आप जगे रहे हमेशा, सोए रहे हमेशा। सोने जगने का मतलब यहाँ पे नहीं है। एकाग्रता का मन यही है कि हमेशा आप चौकन्ने रहेंगे, हमेशा आप चौकन्ने रहिए अपने आप के प्रति और किसी के प्रति नहीं। आप अगर अपने ऊपर काम करना शुरू करेंगे ना, तो आपको दूसरे के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा। और यही सबसे बेस्ट तरीका है सफल होने के लिए। आप अपने ऊपर टाइम दीजिए। आप यही सोचिए
कि अब जो है ना कि अब मुझे अपने मन को एकाग्र करना है और अब मेरा मन कहीं और जाने वाला है, पहले से ही, है ना। आप अलर्ट होके बैठिए, पढ़ने बैठ रहे हैं तो पहले से ही सोचिए कि मेरा मन कहीं भी जाएगा, उसके पहले ही मैं उसको आगाह कराते रहूँगा कि भाई मुझे पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? बार बार जो आपका उद्देश्य है, मतलब कि आपने सोचा है कि क्यों मुझे पढ़ना है, क्या मेरे जीवन का उद्देश्य है, मुझे क्यों पढ़ना चाहिए। अपने मन को याद दिलाते रहिए कि बेटा तुझे तो ये चाहिए ना, तेरे तो ये शौक है ना, ये सब पूरा होगा, बस तू पढ़ ले। अपने मन को बार बार करते रहिए और एक टाइम ऐसा आएगा कि मन भी समझ लेगा कि अब यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है मेरा, चलो भाई हम इसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो विश्वास रखिए, विश्वास के साथ कि बिल्कुल भी आप ये नहीं कह सकते कि मेरा तो मन ही नहीं लगता, मेरा तो मन ही कंट्रोल में नहीं रहता है, एकाग्रता नहीं आती। वो होगी, लेकिन पहले आपको थोड़ा सा प्रयास, इस तरह से जैसे मैंने कहा, आपको युद्ध करना पड़ेगा अपने आप से कुछ दिन तक। ये अभ्यास आपका कुछ दिन तक चलना चाहिए और कुछ दिन के बाद आप खुद देखेंगे ना कि आपका मन ही आपसे कहेगा कि नहीं बेटा, तेरे लिए ज़रूरी तेरी पढ़ाई है, बाकी चीज़ तो बाद में भी हो सकती है। तो बस इसी विश्वास के साथ आप लोग पढ़ते रहिए। मन को कंट्रोल में रखना बहुत ही ज़रूरी है एक स्टूडेंट के लिए, सबसे ज़रूरी, मैं कहती हूँ सबसे मेन पॉइंट है ये। आप किताब खोल के बैठे हुए हैं, सब कुछ खोल के बैठे हुए हैं, कोई आपको टीचर पढ़ा रहा है लेकिन आपका मन कहीं और है, आप सिनेमा घर में चले जा रहे हैं, आप बाजार में चले जा रहे हैं, आप शॉपिंग करने लग रहे हैं और अचानक से कोई आपसे कुछ पूछ दे रहा है या कुछ देर के बाद आप ये सोच रहे कि अरे यार वीडियो में क्या चल रहा था, या टीचर ही अभी तक क्या पढ़ा रहे थे। आप वहीं पे बैठे हुए रह रहे हैं, आप वहीं पे उपस्थित हैं, लेकिन आपको सब ब्लैंक है, कुछ समझ नहीं आ रहा, एक भी क्वेश्चन आपके दिमाग में नहीं घुसा। तो फिर यही मन है। अब इसको आपको एकाग्रता के साथ हमेशा चौकन्ने रहिए और कहीं भी जैसे ही मन थोड़ा सा हटता है, बस चौका, हाँ मेरा मन अब हट रहा है, ऐसा नहीं, तुम्हें पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? मुझे तो ये जॉब चाहिए, अब की बार तो मेरा ये बाकी नहीं जाना चाहिए, अब की बार तो मुझे ये जॉब चाहिए। हमेशा जैसे ही जाए, मतलब कहते हैं ना कि एक कोई छोटे बच्चे का उदाहरण देते हैं कि बिगड़ने से पहले उसको मतलब संभाल लेना, तो वैसे ही अपने मन को जैसे ही वो हटने का प्रयास करे, बस तुरंत उसको रास्ते पे ले आ दीजिए। तो यही तरीका है अपने मन को नियंत्रित करने का। सामान्य तरीके से, बहुत ज़्यादा सिद्धांतवादी हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा ऐसे तो कुछ नहीं चलेगा। प्रैक्टिकली जैसे रोज़मर्रा की लाइफ में हम लोग काम करते हैं, वैसे अपने ऊपर काम करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम बताइएगा।